Dear learner, welcome to Learning for All. मैं सुल्तान, Assistant Professor कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर। आइए आज हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। जैसा कि चित्र से ही दिख रहा है कि साइकोलॉजी में किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। क्या है साइकोलॉजी, किसे कहेंगे साइकोलॉजी, आज हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, यानी कि मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि जो मनोविज्ञान शब्द है वह अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लगभग 66 साल पहले मार्को मारुलिक द्वारा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन रुडोल्फ गोयकॉल को अक्सर मनोविज्ञान शब्द को 1590 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था, यही माना जाता है। यानी कि 1590 से 66 साल पहले मार्को मारुलिक ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, लेकिन फिर उनका नाम एकदम हट गया और जब रुडोल्फ गोयकॉल प्रकाश में आए तो इन्हीं को माना जाने लगा कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया। इन्होंने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में बताया कि साइकोलॉजी यानी कि जो मनोविज्ञान है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द हैं साइकी तथा लोगस, जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा यानी कि सोल से लिया गया है और लोगस का अर्थ अध्ययन या विवेचन से लिया गया है, यानी कि स्टडी से लिया गया है। लोगस का अर्थ मतलब स्टडी। तो इससे तात्पर्य हुआ, यानी कि इन दोनों का अगर मिला करके देखते हैं कि इसका अर्थ क्या निकलता है, तो हम देखते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत आत्मा का अध्ययन किया जाता है, यानी कि सोल का अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र यानी कि जो फिलॉसफी थी उसकी एक ब्रांच थी, शाखा थी। मनोविज्ञान पहले स्वयं में एक विषय नहीं था, वह एक ब्रांच के रूप में जाना जाता था जो दर्शन शास्त्र की एक शाखा हुआ करती थी। लेकिन 1879 यानी 1879 में जब विलियम वुंड ने जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय, जर्मनी में एक विश्वविद्यालय है जो लिप्जिग नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में उसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। वहां पर विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, और उस समय से मनोविज्ञान का संबंध दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे कम होता गया और इसका स्वरूप प्रयोगात्मक होता गया। प्रयोगात्मक का मतलब है कि एक जो एक्सपेरिमेंटल होता गया, कि किस तरीके से हम मनोविज्ञान के अंतर्गत मन से संबंधित अध्ययन कर सकते हैं। और इसीलिए विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये कुछ मनोविज्ञान के विषय में विशेष है।
आइए हम जानते हैं कि मनोविज्ञान की परिभाषाएं। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं मनोविज्ञान के बारे में। जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, प्रस्तुत किए हैं, वो कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। जिनमें सबसे पहला है एक महोदय है जिनका नाम है मैकडूगल। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। जहां विज्ञान शब्द जुड़ जाता है वहां पर सिस्टमैटिकता आ जाती है, यानी कि जो व्यवस्थित क्रम है वो आ जाता है। यानी कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो साइकोलॉजी है उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का एक व्यवस्थित तरीके से उसके बिहेवियर का और उसके आचरण का, जो समाज में किस तरीके से व्यवहार करता है और कैसे करना चाहिए, उसका अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार एक व्यक्ति का होना चाहिए उसका भी अध्ययन किया जाता है। स्किनर महोदय हैं जिनका पूरा नाम B.F. स्किनर है। इनको फुल नेम में कहते हैं बुरहस फ्रेडरिक स्किनर। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किसी व्यक्ति के बिहेवियर और उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं उसका अनुभव करते हैं कि जो व्यक्ति है क्या वो प्री एक्सपीरियंस के माध्यम से, यानी कि पूर्व अनुभव के माध्यम से इस परिस्थिति में व्यवहार कर रहा है, या उसने अभी अभी तुरंत अनुभव प्राप्त करके अपना व्यवहार प्रकट कर रहा है, जिसे हम व्यवस्थित रूप से करते हैं। एक क्रो एंड क्रो, ये महोदय हर जगह मिल जाते हैं, चाहे एजुकेशन में हो या किसी में हो। तो मनोविज्ञान में भी इन्होंने परिभाषा दी है। कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यानी कि इन्होंने एक शब्द और जोड़ा है कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप है उसका भी स्टडी किया जाता है। इनका कहना है कि जब व्यक्ति का मानव से संबंध बनता है, रिलेशन बनता है, तो अच्छे व्यवहार के कारण बनता है। और मनोविज्ञान के अंतर्गत एक व्यवस्थित रूप से व्यवहार का अध्ययन करना ये महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए मानव संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाता है, रिलेशनशिप डेवलप करता है। कि एक जब छोटा बच्चा होता है वो किस तरीके से अपने परिवार में संबंध बनाता है और फिर अन्य सदस्यों से कैसे परिचित होता है, संबंध बनाता है, वो किस तरीके से अपने व्यवहार को प्रकट करता है। नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं। नेक्स्ट परिभाषाएं एक महोदय हैं जिनका नाम है गार्डनर मर्फी के अनुसार वो कहते हैं कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो जीवित व्यक्तियों का उनके वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है। वातावरण के प्रति अनुक्रिया का मतलब होता है कि जिस इन्वायरमेंट में एक व्यक्ति रहता है उसके प्रति उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है और वो किस तरीके से अपने आप को उसमें समायोजित करता है। नेक्स्ट परिभाषा है वाटसन, जिनको J.B. वाटसन कहते हैं। ये कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इनकी एक परिभाषा और है जो कहते हैं कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, मैं उनको जो चाहूं वो बना दूंगा। इनका तात्पर्य है, यहाँ पर भी लागू होता है कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यानी कि यदि हम किसी बच्चे को या विद्यार्थी को जिस क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं उसके उसी क्षेत्र से संबंधित उसको परिस्थिति दें, उसी तरीके से उससे व्यवहार करें, वो ऑटोमेटिक उसी तरीके का बन जाएगा और हम उससे संबंधित अध्ययन भी कर सकेंगे। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं। एक महोदय है वुडवर्थ के अनुसार
ये कहते हैं कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। आत्मा का त्याग किया यानी कि सोल, क्योंकि जब शुरुआत में ये कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो क्योंकि आत्मा दिखती नहीं है और ये निराकार परिभाषा सिद्ध हुई, तो सभी वैज्ञानिकों ने इसे अमान्य घोषित कर दिया। तो इसीलिए इन्होंने एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया। यानी मन का विज्ञान है जब कहा गया, क्योंकि मन भी दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, इसको हम कैसे मापें, बहुत सारी बातों पर, और फिर वो भी अमान्य घोषित कर गई। और फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, यानी कि जो कॉन्शियसनेस है। और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। यानी कि अगर कहा जाए कि वर्तमान में मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो वो व्यवहार का अध्ययन करता है, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इनके अनुसार ये परिभाषा है। अतः स्पष्ट है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के अनुभव, चिंतन शक्ति, बुद्धि, व्यवहार, विचारों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त उसके चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत ये विभिन्न प्रकार के पहलू हैं जिनके बारे में हम लोगों ने जाना, उसका क्या अर्थ है और महत्वपूर्ण कौन कौन से जिन्होंने वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं दी, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ में दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, ताकि कुछ यूजफुल जो इन्फॉर्मेशन जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है वो उन तक पहुंच सके।